हेलो ट्रेनीज। आज हम दिए गए इमेजेस में एनुअल रिंग, नॉट्स, शेक्स, चेक्स को पहचानना सीखेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य है, इस सेशन के बाद आप एनुअल रिंग को पहचान पाएंगे, नॉट्स के नाम पहचान पाएंगे, शेक्स के नाम पहचान पाएंगे, चेक्स के नाम पहचान पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गांठें गांठें उस समय होती है जब लॉक को काटने के दौरान किसी शाखा या अंग को काट दिया जाता है। ये जीवित या मृत हो सकती हैं, लेकिन ये फाइबर की नियमितता को तोड़ते हैं। अब हम लूज और मृत गांठों को समझेंगे। लूज या मृत गांठ ये उन शाखाओं या अंगों द्वारा छोड़ी जाती हैं जो पेड़ काटने से पहले काट दिए गए होते हैं या टूट जाते हैं। जब इसे काटा जाता है तो ये एक मृत गांठ को छोड़ देता है। ये लकड़ी की सतह पर लूज है, इसीलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये अपनी स्थिति में स्थिर रहेगा। जीवंत या साउंड गांठ जब पेड़ को काटा जाता है तो ये एक शाखा द्वारा छोड़ी जाती है। ये पूरी तरह से ठोस है और इसके चारों ओर लगी लकड़ी की तरह कठोर है और ये सड़ता भी नहीं। माना जाता है कि गांठें अंतिम दिखावट में और सौंदर्य और प्रभाव जोड़ती हैं। शेक्स शेक्स लकड़ी के परतों के बीच थोड़ी या पूरी तरह से होने वाली दरार है। ये कटाई के समय तने में मौजूद विकास तनाव से राहत के कारण होता है। हार्ट शेक लकड़ी के बीच में होने वाली दरारें या फटने को हार्ट शेक कहते हैं। मध्य रेखाओं की दिशा में पीठ से शुरू होते हुए एक या उल्टी दिशा में सैपवुड की ओर फैलते हैं। ऐसे दोष अक्सर प्रौढ़ या बूढ़े पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन कभी-कभी पेड़ के मध्य भाग में तेजी से सूखने से भी हो सकते हैं। ये दोष हार्टवुड के सिकुड़ने के कारण होता है। स्टार शेक ये दरारें या फटाक बाग से सैपवुड की ओर फैलते हैं। ये दोष तब होता है जब पेड़ को उसके विकास के दौरान गंभीर गर्मी या बर्फ का सामना करना पड़ता है। इन दरारों या शेक की चौड़ाई बाहरी छोरों पर अधिक होती है और जब वे मध्य की ओर फैलते हैं तो कम होती है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। कप शेक या रिंग शेक ये एक लॉक के क्रॉस सेक्शन में गोलाकार दिशा में उतक के फटने से बनते हैं। ये आमतौर पर वार्षिक वलय के साथ बनता है। रेडियल शेक ये स्टार शेक के समान है, लेकिन ये सूरज के संपर्क में आने के कारण होता है जब कटी हुई लकड़ी को सीजनिंग के लिए रखा जाता है। कई दरारें या फटाक छाल से केंद्र की ओर थोड़ी दूरी तक चलती है, फिर वे एक वार्षिक वलय का पालन करती है और अंत में केंद्र की ओर जाती है। जब दरार केवल आधे चक्कर के लिए हो तो उसे कप शेक कहा जाता है। जब पूरा रास्ता गोल या लगभग इतना हो जाए तो इसे रिंग शेक कहा जाता है। ये दोष या तो असमान वृद्धि के कारण होता है या हवा के कारण, वायुमंडलीय परिवर्तनों के कारण, लकड़ी के अचानक संकुचन के कारण होता है। तो चलिए हार्ट शेक, स्टार शेक, कप शेक या रिंग शेक, रेडियल शेक को एक साथ देखें। चेक चेक लकड़ी को ग्रेन के साथ कुछ इंच सेंटीमीटर तक फैलाकर अलग करना है और ये सुखाने के दौरान बनता है। एंड चेक टिम्बर के टुकड़े के अंत पर होता है। इंटरनल चेक लकड़ी के टुकड़े के अंदर होता है। सतही जांच टुकड़े के सतह पर घटित होना। थ्रू चेक वो होता है जो एक सतह से दूसरी सतह तक टिम्बर के टुकड़े में फैलता है। आइए सभी चेक्स पर एक नजर डालते हैं। एंड चेक, इंटरनल चेक, सरफेस चेक, थ्रू चेक। सड़न जब लकड़ी को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां बारी बारी से सूखी और गीली स्थिति होती है, या जब इसका उपयोग अंधेरे हवादार स्थान में किया जाता है। ये बदलती परिस्थितियां लकड़ी को सूखी सड़न और गीली सड़न जैसी बीमारियों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। सूखी सड़न तब होती है जब अनुचित वेंटिलेशन होता है,
अनुचित वेंटिलेशन के कारण फंगस की वृद्धि होती है, जो लकड़ी के फाइबर को खाती है और उनकी शक्ति को कम कर देती है। सूखी सड़न की प्रक्रिया फंगस की वृद्धि से तेज होती है। जबकि लकड़ी में मौजूद रस कम होने लगता है तो उसकी कमी के कारण रोग की उत्पत्ति होती है। फंगस की वृद्धि के लिए खाद्य इसी रस की कमी के कारण होता है और इसी तेजी से फैलने वाली बीमारी से लकड़ी का बहुत नुकसान होता है। ये रोग प्रिजर्वेटिव से ट्रीटेड सीजनल लकड़ी, लकड़ी या बिना सीजन वाली लकड़ी में विकसित हो सकता है। इस रोग को गर्म तहखानों और दीवारों में बनी लकड़ी के सिरों में देखी जा सकती है। इस बीमारी का पता लकड़ी के खंभे या लट्ठे के सिरे को थपथपाकर और दूसरे सिरे की आवाज सुनकर लगाया जा सकता है। यदि थपथपाने पर स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है तो ये एक अच्छी लकड़ी का संकेत है। यदि धीमी ध्वनि सुनाई देती है तो ये सड़ी हुई या रोगग्रस्त लकड़ी का संकेत है। इस बीमारी को रोकने या खत्म करने के लिए ये विधि अपनाई जा सकती है। खुली हवा के संचालन की व्यवस्था करके सूखी सड़न से प्रभावित लकड़ी के हिस्सों को काट देना चाहिए और बाकी बचे हिस्से को कॉपर सल्फेट से रंग देना चाहिए। सड़े हिस्से को धूप में रखें और फंगस को साफ करें। गीली सड़न, ये रोग नमी और नमी के कारण लकड़ी के सड़ने से होती है। बारी बारी से सूखी और गीली स्थितियों से ये रोग और भी तेज हो जाता है। गीलेपन से प्रभावित लकड़ी का हिस्सा भूरे भूरे रंग के पाउडर के रूप में बदल जाता है। इस रोग में लकड़ी की क्वालिटी घट जाती है और सूखने पर परतदार हो जाती है। ये रोग लकड़ी में विकसित हो जाता है, फिर चाहे लकड़ी मृत हो या जीवित। उपयोग की गई या खुली स्थितियों में रखी गई किसी भी प्रकार की लकड़ी बारिश के संपर्क में आ सकती है, जिससे वो आसानी से गीली सड़न का शिकार हो सकती है। पहले सीजनिंग के माध्यम से लकड़ी से रस निकालकर और फिर उसे प्रिजर्वेटिव से ट्रीट करके गीली सड़न को रोका जा सकता है। रोग, जब कहा जाता है कि लकड़ी सड़ जाती है, तब इंजीनियरिंग सामग्री के रूप में इसका मूल्य कम हो जाता है। जब लकड़ी अत्यधिक दोषों या बीमारियों के संपर्क में आती है या उस पर कीड़ों द्वारा हमला किया जाता है तो उसकी ताकत कम हो जाती है। ये कीड़े उनकी शक्ल खराब कर देते हैं और उनकी ताकत कम कर देते हैं। निम्नलिखित कीड़े लकड़ी पर सामान्यतः हमला करते हैं। पिन होल बोरर्स, वे खड़े पेड़ या हाल ही में काटे गए लकड़ी पर हमला करते हैं। पाउडर पोस्ट बीटल, ये लकड़ी पर तब हमला करते हैं या तो वो जब लकड़ी बिक्री के लिए रखी गई हो या फिर सालों से बिना किसी काम के एक जगह पड़ी हो। टर्माइट या सफेद चींटी, वे इमारतों, पुलों, खंभों, स्लीपर्स, फेंस पोस्ट इत्यादि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी पर हमला करते हैं। सड़न के विभिन्न कारणों को निम्नलिखित किया जाता है। सड़न के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं। सूखी और गीली स्थितियों को वैकल्पिक करें। लकड़ी का अनुचित स्टैंकिंग भंडारण, गलत सीजनिंग या अनसीजन्ड लकड़ी, लकड़ी बारिश से आसानी से प्रभावित हो सकती है। बिना पकाई गई लकड़ी का उपयोग करना प्रिजर्वेटिव से ट्रीट करके। प्रिजर्वेटिव से ट्रीट किए बिना पकाई लकड़ी का उपयोग करना। विभिन्न प्रकार के कीड़े, वृद्धि, रूपांतरण, अनुचित उपयोग आदि के दौरान दोषों का विकास। लकड़ी के संरचनात्मक सदस्य की अनुचित स्थिति, लकड़ी रोग का विकास, प्राकृतिक एजेंसियों का प्रभाव। इस वीडियो में हमने टिम्बर की खामियों को जाना, जो दो तरह के होते हैं, लाइव नॉट और डेड नॉट। फिर हमने देखा शेक्स और उसके 4 प्रकार, हार्ट शेक, स्टार शेक, कप शेक और रेडियल शेक। फिर हमने देखा टिम्बर का सड़ना और उसकी वजह। हमने देखा सड़न से क्या बीमारियां होती हैं, जैसे ड्राई और वेट रॉट। आखिर में हमने देखा पिन होल बोरर्स, पाउडर पोस्ट बीटल्स, टर्माइट और व्हाइट एंट्स से होने वाली बीमारियां। उम्मीद है आपने इस वीडियो में जो देखा वो सब सीख भी लिया होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।